नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। इसमें अंकों का और नंबरों का गेम होता है पूरा, और ये बहुत अच्छा है किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए, किसी के अच्छे वर्ष को जानने के लिए बहुत ही काम करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री में कोई आया, उसने अपने नाम के स्पेलिंग में एक के जोड़ दिया, एक ए जोड़ दिया, और वो अचानक से जो उसकी बंद किस्मत थी वो तेजी से चमक गई। ऐसा अक्सर देखने को आता है। अभी जो परसों भी देहांत हुआ इरफान खान का, बहुत ही काबिल कलाकार थे, वो भी डबल आर लगाते थे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, नाम का बदलाव या स्पेलिंग का बदलाव। आप किसी भी शादीशुदा महिला को देख सकते हैं। जैसे आप फिल्म स्टार्स को देखेंगे तो आपको उतना ज्यादा नहीं समझ में आएगा लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। शादी के बाद उसके सरनेम चेंज हो जाता है। पहले सरनेम जो दूसरा होता है उससे उसका टोटल दूसरा नंबर आता रहता है, और अचानक से सरनेम चेंज होने के बाद उसका जीवन पूरा पूरा बदल जाता है। कई लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है, कई लोगों का बहुत बिगड़ जाता है। तो ये बड़ा भारी बदलाव होता है। ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है। तो ये सारा गणित है, ये अंकों पे चलता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे चलता है। इसमें आपके ईयर ना भी हो तब भी आपके मूलांक से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, जिस पे हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम मूलांक जानेंगे कैसे। एक टिपिकल विषय है कि हम कैसे जानकारी ले सकते हैं कि मूलांक हमारा क्या है। तो आपका जो जन्म की डेट है वही आपका मूलांक है। मान लीजिए 3 तारीख को आप पैदा हुए, 3 सितंबर को। 3 सितंबर को पैदा हुए तो सितंबर को हटा दें, सिर्फ 3 को लिया जाएगा। 3 जनवरी को पैदा हुए, चाहे 3 फरवरी को पैदा हुए, चाहे 3 मार्च को पैदा हुए, 3 दिसंबर को पैदा हुए, आपका मूलांक हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। कोई 12 तारीख को पैदा हुआ तो 1 + 2 = 3, वो भी 3 नंबर हो जाएगा। 28 तारीख को पैदा होता है तो 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1, तो वो भी 1 नंबर ही हो जाएगा। वैसे ही कोई 31 तारीख को पैदा होता है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पूरा 1 से 9 तक की सीरीज चलेगी है। मूलांक या तो 1 आएगा या 2 आएगा, इस तरीके से करके 9 तक ही आएगा। जहां 10 आ जाएगा वहां पे 1 ही हो जाएगा, 1 + 0 = 1। वैसे 11 होगा तो वो 2 हो जाएगा, 12 होगा तो 3 हो जाएगा, 13 होगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको समझना है। ये बहुत ही सरल है, इसको समझने में कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई और चीज ऐड नहीं करना, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो डेट में, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है उस डेट को ही सिर्फ लेना है। उस डेट को लेंगे तो उसको बोला जाता है मूलांक। ये जो नंबर आ रहा है वो मूलांक नंबर है। ये मूलांक बहुत चमत्कारिक होता है, इसका अपना एक पहचान होती है हर व्यक्ति की। तो आज हम लोग सबसे पहला नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें 1 भी आएगा, इसमें 10 भी आएगा, इसमें 19 भी आएगा, इसमें 28 भी आएगा। जो 1 तारीख को व्यक्ति पैदा हुआ है, जो 10 तारीख को पैदा हुआ है, जो 19 तारीख को पैदा हुआ है, या जो 28 तारीख को पैदा हुआ है, ये सब का मूलांक 1 हुआ। 1 को प्रतिनिधित्व देता है सूर्य। सूर्य की तरह ये तेजवान होता है, थोड़ा सा तेज उसका ज्यादा होता है, जो अहंकार और स्वार्थ में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन जबरदस्त मैनेजमेंट क्वालिटीज होती हैं, जबरदस्त नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये एकदम अगवा होकर चलते हैं बचपन से ही। अगर स्कूल की बात की जाए तो इनकी एक फ्रेंड लिस्ट होती है जो इनको फॉलो करती है। उसी तरीके से ये थोड़े बड़े होते हैं तब भी इनको लोग फॉलो करते हैं। इनके पीछे भीड़ चलती है। आप कभी भी एक थोड़े से मूडी होते हैं, थोड़े से अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। ये किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करते। इनको बिल्कुल ये नहीं पसंद आता कि इनको कोई टोके। ये अपने मन मर्जी से चलना पसंद करते हैं। बहुत ही विवेकवान होते हैं, बहुत ही सामर्थ्यवान होते हैं। काम करने का इनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। किसी भी काम को ये बहुत बढ़िया ढंग से निपटा सकते हैं, बशर्ते इनको टोका ना जाए। इनके सारे कार्य बहुत बढ़िया ढंग से होते हैं। इनका सोशल नेटवर्क भी अच्छा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं पे कमजोरी देखी जाती है तो ये थोड़े से स्वार्थी रहते हैं। ये अपने स्वार्थवश कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं। दूसरा, इनके अहंकार का जो पुट होता है वो कई बार इनके बारे में लोगों के बारे में धारणाएं गलत बना देता है। जैसे कि ये बहुत ही अहंकारी हैं, घमंडी हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है।
एक सूर्य का तेज के कारण इनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा अक्खड़ टाइप का रहता है, थोड़ा सा कुछ भी बोलते हैं तो ये वो टोन जो रसा होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, जो लोगों को बुरा लग जाता है। जबकि ऐसा कोई बात नहीं होती, बहुत ही सिस्टमैटिक काम करते हैं। जीवन में जैसे जैसे ये बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके अंदर मैच्योरिटी देखी जाती है, बहुत तेजी से ये काम करते हैं। इनके जीवन में धन की इनको वैसे ज्यादा कमी नहीं रहती, इनको धन मिलता रहता है, धन इनके जीवन में आता रहता है और बहुत ही सिस्टम से ये अपने जीवन को प्लान करते हैं। मूलांक 1 वाले जातक अपने मन की मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। इनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी होती है, ये बेईमान नहीं होते, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। कहीं पे भी अगर दान पुण्य करना है या किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो इनके मन में दया भाव बहुत ज्यादा होता है। फिर भी लोग इनको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कई बार। इनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा उतना अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये इनका जो टोन होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है अपोजिट सेक्स के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए, या अगर महिला है तो अपने पति के लिए हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से थोड़ा सा तनातनी बनी रहती है, आपस में उतना व्यवहार अच्छा नहीं रहता, मतभेद बना रहता है। इस चीज को इनको ध्यान देना चाहिए, अपनी वाणी पे बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए कि उनके बोलने का जो तरीका है उस पे अगला क्या रिएक्ट करता है, वो क्या उसको इंटरप्रेट कर रहा है, वो कैसे समझ रहा है, इस पे इसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही समझदार होते हैं, अगर ये समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। इनको अपने जो पुरानी चीजें, पुरानी पद्धति हैं या अपने जो प्राच्य विद्याएं हैं इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये बहुत ही ध्यान से पुराने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री पढ़ना इनकी बड़ी अच्छी, हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखना या आस पड़ोस में क्या घटना घट रही है इसके बारे में जानकारी रखने में ये अपना मन लगता है इनका। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इनको अच्छा लगता है कि कैसे करें कि फिटनेस बनी रहे, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इनके लिए धन के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि धन के बारे में ये बहुत ही सिस्टमैटिक धीरे धीरे करके प्रगति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इनके इन्वेस्टमेंट पे इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इनको ऐसा करना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में इनको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में अगर ये दिमाग लगाते हैं तो इनको हमेशा ही लॉस होता है। इनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में दिमाग लगा के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जमीन में इन्वेस्टमेंट इनके लिए अच्छा होता है। ये जब भी अपना कैरियर चुने तो ऐसा चुने जिसमें इनको लीड करना हो। अगर इनको लीड नहीं करना होगा तो ये बहुत दिन तक उस काम में काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सोचने वाली बात है। ये अगर दबाव में ये काम नहीं कर पाते, दबाव में ये अपना 100% नहीं दे पाते। इनके ऊपर अगर कोई किसी चीज का प्रेशर है या बॉसेस ने प्रेशर बनाया है या घर परिवार का कोई प्रेशर है तो ये बिखर जाते हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर ना देके इनको पॉलिश करना जरूरी है कि ये अगर काम करें, अगर ये अपना स्वयं का काम करें तो ज्यादा सफल होते देखे गए हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे 1 नंबर साइन के होते हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल स्टोर भी बहुत बढ़िया बढ़िया ये चला सकते हैं, बड़े लेवल पे चला सकते हैं। किसी भी व्यापार को जिसमें इनको चीजों को आगे बढ़ाना हो, बहुत ही अपना जो कार्य योजना बना के उसको आगे बढ़ाना हो, उस कार्य के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। नेतागिरी में इनके कोई नहीं पकड़ सकता, इनके पीछे भीड़ चलती है, ये लोगों को लेके चलते हैं। और ये जितने भी बड़े नेता हैं वो 1 नंबर के होते हैं। आप दिखेगा आसपास अपने आस पड़ोस में जितने लोग हैं, आपके घर परिवार में 1-2 1 नंबर ही होगा। जिस जो 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुआ उसके बारे में आप देखना शुरू कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसा व्यक्तित्व होता है। फाइनेंस के मामले में अगर बात की जाए तो इनके पास फाइनेंसेस आते रहते हैं। इनको लोन भी बड़े आसानी से मिलता है। इनके मित्र, आसपास के रिश्तेदार बिना मांगे इनकी मदद करने को तैयार रहते हैं और ये भी पलट के उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है। थोड़े शाह खर्च होते हैं, 1 नंबर के जातक थोड़े शाह खर्च होते हैं। खर्च करने में इनको कंट्रोल नहीं होता। कई बार इनकी खर्च आवश्यकता से अधिक खर्च कर देते हैं, जिसके कारण इनको समस्याएं उठानी पड़ती हैं, जिसके कारण भी लोन लेना पड़ सकता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, सूर्य आपका अच्छा प्रभावशाली नहीं है, उसके मैं उपाय भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है, जो मूलांक का मालिक कमजोर है, तो समस्याएं ये आती है कि वो
कर्ज लेके खर्च कर डालते हैं और उसके बाद वो कर्ज पाटने में उनको समस्याएं आती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्ज लिया करें, इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली सलाह तो ये है। दूसरी सलाह अगर बात की जाए तो दूसरी सलाह से पहले मैं कहूंगा कि पहले इनका ये देख लिया जाए किन 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 नंबरों से इनकी बहुत अच्छी बनती है या बिजनेस पार्टनर बनते हैं। 2 नंबर के जातक, 3 नंबर के जातक और 9 नंबर के जातक, इन लोगों से इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है। इनके ज्यादातर मित्र इसी नंबर के होते हैं। 6 और 8 नंबर के जातक जो होते हैं उनसे इनकी शत्रुता होती है, उनसे इनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है। 1 नंबर के जातक के लिए सबसे अच्छा व्यवहार 2, 3 और 9 वाले जातक से होता है और 6 और 8 इनके शत्रु नंबर होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनको और फायदा कैसे लेना चाहिए इस नंबर का। इस नंबर का फायदे के लिए आप सूर्य की उपासना शुरू करें। सूर्य की उपासना कैसे करना है? सुबह जल्दी उठ जाना है, सूर्य को जल चढ़ाना है अथवा उगते हुए सूरज के दर्शन करने हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आप लाल रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं, लाल रंग का एक रुमाल लेकर चल सकते हैं। उसके साथ आपका पसंदीदा कलर या फेवरेट कलर कहेंगे तो गोल्डन कलर आपके लिए बहुत ही फायदे देने वाला कलर है। उसके साथ गोल्डन के साथ आपका येलो और रेड बहुत फायदा देता है आपको। नंबर मैं पहले ही बता चुका हूं कौन सा आपको फायदा देता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके खानपान में आप लाल चने का सेवन जरूर करा करें। इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन आप लाल चने का सेवन करें। इतवार वाले दिन हर हालत में जल्दी उठा करें। सूर्य नमस्कार की एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। सूर्य नमस्कार अगर वो एक एक्सरसाइज होती है जिसके 12 फॉर्म होते हैं, उसको सीख के करना इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये उसको करते हैं तो इनके आने वाले समय में हड्डियों में समस्याएं नहीं आती, नहीं तो इनकी हड्डियों में समस्याएं आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। पिता का आशीर्वाद लेना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। पिता के पैर दबाएं या पिता के चरण छू के निकले तो इनके लिए बहुत अच्छा समय बीतता है, बहुत अच्छा दिन बीतता है, बहुत अच्छा समय बीतता है जिसमें उनको धन का लाभ होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र या हरिवंश पुराण का ये पाठ करें तो ये इनके लिए अच्छा होता है। सूर्य के किसी भी मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का भी जप इनके लिए शुभ होता है। अब क्या चीजें इनको नहीं करनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में मैं शब्द का इस्तेमाल कम से कम करें। मैंने कर दिया, मैंने किया तो ये हो पाया, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं आप जिनको जाके देख सकते हैं जो नहीं है तब भी दुनिया चल रही है, दुनिया आपसे नहीं चल रही है। इसका विशेष ध्यान दें। अहम से बचें। अहम आपको तबाह कर सकता है। स्वार्थ से बचें। स्वार्थ किसी भी प्रकार का हो उससे बचना चाहिए। सबका अपना रोल होता है, सबको बराबर का समझना चाहिए। ये 2 चीजों से बहुत बचने की जरूरत है आपको। और विपरीत लिंग वालों मतलब पुरुष हैं तो महिला से और महिलाएं पुरुष से बहुत ही शांति और सौम्यता से बात करने की आदत डालें, क्योंकि कई बार आप बहुत हार्श हो जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है। विशेष तौर पे इसका ध्यान देना है। जुए, सट्टे, लॉटरी, इससे आपको दूर ही रहना जीवन भर। यहां पे जब आप किसी भी चीज को त्वरित लाभ लेने की प्रयास करेंगे, जब भी आप अपने जीवन में पीछे का उठा के समय देख चुके होंगे, आप जब से अभी तक देख रहे हो, जो 1, 10, 28 और 19 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं वो अपनी लाइफ को जब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से एनालाइज करें। वो उन्होंने जब भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का प्लान किया है तो उनको लॉस हुआ है। तो विशेष ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपके लिए नहीं बना है। आप अपना आराम से काम करें। आप आपके नेटवर्क से आप काम कर सकते हैं। नेटवर्क में आप अपने अहम को हटाएंगे तो नेटवर्क और बढ़ते जाएंगे, नहीं तो जो नेटवर्क हैं वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपनी वाणी पे, अपनी सोच पे कंट्रोल करना, वो आप अध्यात्म के थ्रू कर सकते हैं, वो आप पाठ के थ्रू कर सकते हैं, पूजन के थ्रू कर सकते हैं, ध्यान के थ्रू कर सकते हैं। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी। हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे बात करें। जब बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जो लंबे समय पे चले, दीर्घकालीन हो। 10 साल, 15 साल इधर की प्लानिंग करें, 15 साल बाद की प्लानिंग करें। आज में जीवन ना जिए। आज में जीवन जीने के चक्कर में दिखावे की दुनिया से बचें। आप दिखावे के चक्कर में सबसे ज्यादा परेशानी में आते हैं।
इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी मूलांक 1 वाले बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे बहुत सारे मित्र मूलांक 1 के हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बाय नेचर पर्सनली वो बहुत बढ़िया लोग होते हैं। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं या चीज़ों को बताया है, इसका विशेष ध्यान रखें। जो कमियां सभी में होती हैं, कमियां मेरे में भी है, कमियां उसमें भी हैं, कमियां सब में होती हैं। हम कमियों को इंगित नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि 1 नंबर वाले अगर इन कमियों पे काबू कर लें तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये वो नहीं सोच सकते। क्योंकि 1 नंबर 1 पे आने वाला नंबर है, ये टॉप पे रहता है हमेशा और ये नीचे नहीं जाता। अगर ये अपनी कमियों को कम कर लें तो ये हमेशा टॉप पे मिलेंगे, कभी भी नीचे नहीं मिलेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। क्योंकि ये नंबर 1 है, नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को 1 नंबर वाले जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर अवश्य करें, जिससे वो जान सकें कि ये उनके अंदर कमियां क्या हैं, उनके अंदर खूबियां क्या हैं, वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा और बेल आइकन दबा रहेगा तो जब भी मेरी कोई वीडियो पड़ेगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाएगा, जो आपके लिए आसान है। जैसे मैंने अभी कहीं पे शेयर किया तो आप देख पाए, और ऐसे आप कहीं पे देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन अगर नोटिफिकेशन डायरेक्ट जाएगा तो आप मेरे मैसेज भेजने से पहले भी देख पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। मैंने विस्तृत चर्चा की 1 नंबर पे, जितना मैं बता सकता था उतना बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया, जिससे कि 1 नंबर के जितने भी जातक है वो अपने अंदर सुधार लाएं और एक नई ऊर्जा के साथ अपने अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ें और वो निरंतर तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। कल हम लोग फिर से 2 नंबर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।